तो 12 वस्तु जब खरीद करके लाएंगे, 10 वस्तु बेचेंगे, तो आपस में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का आपका पीडीएफ चला गया है परसेंटेज के साथ। भैया कौन है ना, दीदी जी, दीदी हम लोग रेशियो से निपटा देंगे। रेशियो से निपटाएंगे, कहेंगे कि 12 का सीपी जो है वो 10 के एसपी के बराबर है। 12 के सीपी 10 के एसपी के बराबर, दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज कर। तब यहाँ हो गया 10:12। काट भी सकते हैं, 5:6 भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि 10 में खरीदा है, 12 में बेचा है, तो 2 रुपया का लाभ है। 10 पर प्रतिशत लाएंगे, 100 से गुना कर देंगे, 20% प्रॉफिट है। 20% क्या हो गया, प्रॉफिट। ज्यादा वस्तु खरीद के लाएंगे, कम वस्तु बेचेंगे, तभी प्रॉफिट, लॉस नहीं। इसको हम प्रॉफिट कहते हैं कि प्रॉफिट है। हो गया ना बफरिंग, बफरिंग हो गया ना, होगा। क्या है, बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। सीपी और एसपी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, तभी हो जाएगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 12। 15 और 12, 15 में खरीदे हैं, 12 में बेचे हैं, कहेंगे 3 का लॉस है। 15 में खरीद के लाए, 12 में बेचे, 3 का लॉस कितना पर, 15 पर, प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना कर देंगे। 3 से 15 5 बार में कट गया, 5 से कट गया यहाँ 20 बार में, तब 20% लॉस हो गया। कितना परसेंट लॉस है, 20%। 20% लॉस। कितना लॉस है जी, 20% में प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा। दूसरा सेकंड टाइप पर आ जाइए, सेकंड टाइप इस सवाल पर। इस सेकंड टाइप का जो सवाल इसमें बनता है, 15 वस्तुओं को बेचने पर, 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। तो लाभ परसेंट ज्ञात, तो लाभ प्रतिशत निकाले, लाभ प्रतिशत निकाले। दूसरा टाइप का सवाल, अभी तक विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य आपस में बराबर था। विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य अभी तक क्या था, आपस में बराबर था। और अब है जो विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य बराबर नहीं है, अभी लाभ और हानि के बराबर है। कमेंट बंद। इस तरीके के सवाल में आपको लाभ परसेंट पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा। तो जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत निकालने आएंगे ना, तो लाभ परसेंट। कमेंट बंद। लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होगा, इसका जो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, लाभ वाला वस्तु एसपी वाला वस्तु और गुना हो जाएगा 100। लाभ वाला वस्तु एसपी वाला वस्तु गुना 100, लाभ वाला वस्तु एसपी वाला वस्तु गुना 100। अगर हानि प्रतिशत हमें निकालना है, दिखावा के लिए एसपी वाला वस्तु है, रुपया में एसपी हो जाता है, हट करके सीपी का रुपया हो जाएगा, एसपी का वस्तु सीपी का रुपया हो जाता है। निकालना है तो ऊपर में हो गया हानि वाला वस्तु, हानि से भाग कर देंगे एसपी वाला वस्तु, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। ये दोनों फॉर्मूला याद रख। दूसरा टाइप में ये दो फॉर्मूला डायरेक्ट आपके दे दिए। पहला वाला वस्तु गुना 100, हानि प्रतिशत, हानि वाला वस्तु बटे एसपी वाला वस्तु गुना 100। तो वस्तु के केस में लाभ और हानि दिखावा के लिए विक्रयमूल्य पर लिखते हैं, वास्तव में क्रयमूल्य होता है। ये दिखावा के लिए जो दिखावा जो वास्तव में ये सब होता है। 5 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होती है, तो लाभ कितना है, कहेंगे कि 5। लाभ परसेंट जब हम लोग निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट 5 है। टोटल कितना पर है, हम कहेंगे कि टोटल है 15 पर, 5 वस्तु का लाभ है, 15 वस्तु बेचने के कारण प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। लाभ वाले वस्तु को ऊपर, विक्रयमूल्य वाले वस्तु को नीचे, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। 5 से 15 कट गया, 3 बार में कट गया जी, 3 बार में कट गया, यहाँ 3 बार में कट गया, तो 100/3% हो गया। 100/3% सही पूर्णांक में जब हम लाएंगे तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33.1/3%, 33.1/3%। सबका सही आंसर होना है। हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या हो। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत निकाले। कौन सा प्रतिशत जी, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत, हानि वाला वस्तु क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है। अब लॉस परसेंट जब हम लोग निकालेंगे तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने जा रहे हैं, लॉस है 3, टोटल कितना पर, 15 पर, प्रतिशत में लाएंगे तो कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 3 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, तो टोटल 20% का लॉस हो गया। थर्ड में हम 3 सवाल लेंगे, टाइप थर्ड हो गया। कमेंट पर यही 3 टाइप के इसमें सवाल दिया जाता है, और बार बार इसमें एग्जाम्पल यहाँ से आता है सवाल, बार बार पेपर में यहाँ से आता सवाल है। पहला जो क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन परसेंट निकालना है जी, लाभ परसेंट। सबका सही आंसर आना चाहिए, A to Z सभी लोग का सही आंसर होना। 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, लाभ प्रतिशत निकालना है कितना होगा। यहाँ सब तीसरा में नोट में हम करके लिखेंगे, तीसरा टाइप में, तीसरा वाला टाइप में नोट करके लिखेंगे। अभी बहुत रेचकी में हुआ, नोट में लिखेंगे। नोट हम इसमें नोट में करके लिखा देते हैं कि यदि दोनों एसपी हो, यदि दोनों एसपी हो, यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस में घटाकर, यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस में,
लाभ के केस में घटाकर, लाभ के केस में घटाकर तथा हानि के केस में, हानि के केस में जोड़कर लिखते हैं। यदि दोनों एसपी हो तो लाभ के केस था हानि के केस में जोड़कर लिखते हैं। तो अगर दोनों एसपी है तो लाभ रहेगा तो नीचे घटाएंगे, और प्रॉफिट रहेगा तो अब लॉस रहेगा तो हम जोड़ कर लिखेंगे। सब क्या आ गया 33 ओल्ड होल करवा दे। अब यहाँ देखिए कहेगा दोनों एसपी कैसे आया जी, दोनों एसपी देखिए कैसे आया। बेच रहे हैं 15 वस्तु हम बेच रहे हैं, तब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। दोनों स्थान पर एसपी है, लाभ और हानि विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु बेचे हैं तब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो जब हम लोग लाभ परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। नीचे हम घटा देंगे, लाभ के केस में घटाकर और हानि के केस में जोड़कर लिखेंगे। तो लाभ के केस में घटा करके और हानि के केस में जोड़कर 15 में से 5 चला गया तो 10 हो गया, और एक गुना कर दिए कितना, 100 से। 0 से 0, 10 में 5 से गुना कर दिए, 50% के प्रॉफिट हुए। अच्छा खासा लाभ कमाया है, अच्छा खासा लाभ कमाया है, 50% के प्रॉफिट। लाभ के स्थान पर अब हम हानि लिख देंगे, लाभ के स्थान पर हानि लिख देंगे। तो क्या आप बना सकते हैं, लाभ के स्थान पर हानि परसेंट, हानि प्रतिशत निकाल, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बताइए। तो दूसरा सवाल ले लिए, लाभ के स्थान पर हम हानि लिख दिए, तो क्या अब तीसरा टाइप के दो सवाल हो गया, आंसर कर सकते हैं। कहा गया कि बेचा गया है 15 वस्तु, 15 जब वस्तु हम बेचे हैं तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 वस्तु बेचे हैं तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 वस्तु बेचे हैं तब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है। तब हम लोग लॉस परसेंट जब अब निकालने आएंगे तो लॉस परसेंट निकालने जा रहे हैं। 5 हम ऊपर लिख दिए, कहिएगा यस सर, और 15 में 5 हम क्या कर दिए, अब जोड़ दिए। लाभ के केस में नीचे घटाएंगे और हानि के केस में जोड़ेंगे। तो हानि के केस में जोड़कर गुना 100, तभी हो गया 5/20 गुना 100, 100 हो गया। यहाँ 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 में 5 से गुना कर दिए, 25% के लॉस हो गया। तो लॉस हो गया केस में घटाकर, हानि के केस में जोड़कर। यही इनका 3 टाइप था, तीनों टाइप। क्वेश्चन भी रेडी है, तो रेडी क्वेश्चन को इधर हम करने जा रहे हैं। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सबसे पहले बताइए, टाइप पहचानने आना चाहिए क्वेश्चन, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप करके कमेंट में बताइए कौन टाइप क्वेश्चन है। पहला है, दूसरा 75 वस्तु बेचा है, कितना वस्तु, 75, तो 75 किताब बेचा है, 75 किताब बेचा है 75 किताब, और 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है। अब क्या है, लाभ है। तो हम कहेंगे कि ये टाइप हो गया 3, दोनों विक्रय मूल्य है ना, टाइप थर्ड हो गया। और ये तीसरा टाइप के सवाल है, कौन सा टाइप है, तीसरा। तीसरा टाइप में लाभ के केस में नीचे घटाते हैं और हानि के केस में हम जोड़ते हैं नीचे। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालने आए, अब प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहे हैं। 15 लाभ हो गया है 15 का, किस पर, 75 किताब बेचने पर, तब दोनों विक्रय मूल्य है तो घटा दिए 75 में 15, और गुना हो गया 100, गुना 100 हो गया। तो ऊपर में हो गया 15 और बटा में हो गया 60 और गुना में हो गया 100, 100। 15 से 60 कट गया 4 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, कितना 25% हो गया, 25%। तो 25% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर का सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं सब लोग का आंसर सही होना, सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। राइट आंसर। इसमें तीनों टाइप को रट जाना है कि किस टाइप का सवाल है तीनों, और कौन से हम लोग को बनाना है कैसे। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि 20 वस्तु को बेचता है तो बेचने आया 20 वस्तु, 20 वस्तु बेच दिया। पहले यहाँ लिख देते हैं, लाभ मूल्य के बराबर है तब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। दोनों विक्रय मूल्य हो गया, हानि है ना, हानि है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, हानि हो गई, हानि है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। अब हानि परसेंट निकालेंगे, तो जहां दोनों विक्रय मूल्य है, दोनों स्थान पर विक्रय मूल्य है टाइप थर्ड, दोनों 33 सही 1/3%, 33.1/3% और 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी ध्यान देकर के मारना है, ऐसा ना कि गेन मार के चलाएं, प्रॉफिट तो गड़बड़ हो जाए, प्रॉफिट तो गड़बड़। इसमें टोटल 3 टाइप है जी, 3 टाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस टाइप में 3 टाइप का ही सवाल पूछता है। वस्तुओं को बेचता है तो 6 वस्तु के क्रय मूल्य क्या है, जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। राजू जो बेचने आया वो कितना वस्तु बेच दिया, 30। तो राजू 30 वस्तु बेचा है 30 वस्तु, जिसके कारण है जो 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ। प्लस लिख दिए तो लाभ और माइनस लिखेंगे, समझना है हानि। तब ए एसपी और सीपी के बराबर प्रॉफिट लॉस है, तो हम कह देंगे टाइप हो गया सेकंड। और टाइप सेकंड में डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि लाभ प्रतिशत निकालना है, कि लाभ परसेंट क्या है। तो लाभ परसेंट के लिए लाभ वाले वस्तु ऊपर लिख दीजिए, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ वाला वस्तु ऊपर लिखेंगे।
एसपी वाला वस्तु को क्या लिखेंगे नीचे, एसपी वाला वस्तु नीचे, एसपी वाला वस्तु हम कहाँ लिखेंगे नीचे, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट 6 वस्तु का लाभ है, 30 वस्तु बेचने के कारण प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। 6 से कटिया 30 5 बार में, 5 से कटिया 20 बार में, टोटल 20% का प्रॉफिट। और क्वेश्चन पढ़िए नहीं, क्वेश्चन समझाएंगे तो लिखे कि क्वेश्चन क्या करा। 30 वस्तु 60 कलम बेचा, 60 कलम बेच करके 60 कलम बेचा है तो इसके 20 कलम के क्रयमूल्य के बराबर, 20 कलम के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 20 कलम के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है। टाइप सेकंड है, 60 बेचे हैं तो 20 क्रयमूल्य के बराबर लाभ, एक विक्रयमूल्य के बराबर लाभ, एक क्रयमूल्य के बराबर लाभ। तब विक्रयमूल्य के बराबर लाभ तीसरा टाइप होता है, और क्रयमूल्य के बराबर लाभ तो क्रयमूल्य के बराबर लाभ और हानि टाइप हो गया सेकंड। क्रयमूल्य के बराबर लाभ अब 60 कलम बेचने पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। 20 से 60 कट गया 3 बार में, 100/3%। 100/3% को जब हम पूर्णांक में लाएंगे तो 33 सही 1/3%। पॉइंट में दे रखा है कि ऐसा ही दिया है, ऐसा ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आया शुभम भाई? इसका आंसर करिए। कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तु जब हम खरीद करके लाएंगे तो 4 वस्तु को बेच देंगे तो आपस में दोनों बराबर है। 9 का सीपी 4 के एसपी के बराबर, दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो गया। 4 रुपया में खरीदे हैं, 9 रुपया में बेचे हैं। 4 में खरीद कर 9 में बेचे हैं तो 5 के लाभ है। 5 रुपया के लाभ 4 रुपया पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे। 4 से 100 कट गया 25 बार में, 25 में 5 से गुना कर देंगे 125%। 125% का प्रॉफिट, 125% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए